तुझ में रब दिखता है यारा क्या करूं, खुदरत ने तुझे फुर्सत से बनाया होगा। ऐसे ऐसे गानों के अंदर भी कुफरिया कलिमात जो आम मुसलमान चलते फिरते गाता है। याद रख ले, कुफ्र चाहे मजाक में बोलो, चाहे मज़े में बोलो, चाहे गाने की नीयत से बोलो, काफिर कुफरिया अल्फाज बोलना नहीं। सोच भी लिया आइंदा कभी हालात मुश्किल हो गए, जीना मुश्किल हो गया तो मैं काफिर बन जाऊंगा, नाउज़ बिल्लाह, अगर ऐसा सोच भी लिया अभी काफिर हो जाएगा। हालात कब दुरुस्त बिगड़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन आगे तुम काफिर होने का इरादा कर लिए, वो इरादा तुम्हें काफिर बना देगा। इतना नाजुक मामला है शिर्क और तौहीद का, ये बच्चों का खेल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। इसलिए कुफरिया कलिमात से बचो, अपने अंदर शूर पैदा करो अपने दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर। करना क्या है मुसलमानों, जैसे वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, नमाज किन चीज़ों से टूटती है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, पूछने के लिए आते हो रमज़ान के महीने में कि रोज़े में पानी नहा सकते, कटिंग करा सकते, इंजेक्शन ले सकते, इंसुलिन ले सकते, ये जैसे पूछने आते हो कहीं रोज़ा ना टूट जाए, ईमान किन चीज़ों से टूट जाएगा ये भी पूछने आओ। नवाक़िज़ ईमान सीखो, अक़ीदे की अहमियत अपने बच्चों को समझाओ और सुनाओ, और ईमानियात की गहराई से मुताला करो। शिरकिया व कुफरिया आमाल में मुदाहनत न करो। गणेश के त्यौहार के मौके पर, होली दिवाली के मौके पर हमदर्दी और रवादारी दिखाने की खातिर अपने ईमान का सौदा न करो। सुलहा और बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो। मुल्हिदीन मुतजद्दिदीन जो दीन में नई नई बातें पैदा करके गुमराही फैला रहे हैं, हर किसी ऐरे गैरे की बयानात और बातें सुनने से बचो। मादी नफ़े के मुकाबले में आखिरत के नफ़े को सोचो। आज अपनी ज़मीन, अपनी ज़मीर और अपना घर जान बचाने की खातिर कुफ्र को इकरार कर लिया, कल जहन्नम से कोई नहीं बचा पाएगा, मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। इस इस्तिकामत से जीने की खातिर सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ पढ़ो। फ़ज़ाइल आमाल का वो हिस्सा जिसमें हज़रत शेख ने सहाबा की कुर्बानियाँ ज़िक्र की हैं, बच्चों के तज़किरे ज़िक्र किए हैं, वो ख़ुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को सुनाओ। एहतमाम से दुआ करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, अल्लाह ईमान के बाद फिर कुफ्र ना देना। रसूलुल्लाह का इश्क़, रसूलुल्लाह का इश्क़ और जन्नत का शौक़ पैदा करने वाले आमाल और वाक़ियात सुनो, ताकि इस माहौल में हमारा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईमान महफूज रहे।